कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोलते हुए नजर आए। राज्य नीति की बात हो तो भला सियासी समीकरणों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अब जब राजस्थान में चुनाव से पहले सियासी स्टेज तैयार है तो सामने आ गया कि किस सीट पर कैसा मुकाबला होना है। राजस्थान में 6 नवंबर को नामांकन भरने की तारीख खत्म होने के साथ ही कई सीटों पर लड़ाई दिलचस्प हो गई। दरअसल 200 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सियासी समीकरण को उलझा दिया। ज्यादातर ये वो लोग हैं जो कि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या फिर वर्तमान विधायक है और विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से वो बागी हो गए और ताल ठोककर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। झोटवाड़ा, खंडेला जैसी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां इन निर्दलीय नेताओं की सभाओं में इतनी भीड़ हो रही है जितनी कांग्रेस और बीजेपी की सभाओं में नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के करीब 45 से ज्यादा बागी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से अधिकांश निर्दलीय हैं। कुछ को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम गठबंधन ने टिकट दिया। कुछ बागियों को जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने मौका दिया है। 25 सीटों पर बीजेपी के बागी तो 20 सीटों पर कांग्रेस के बागी चुनावी मैदान में हैं। बागियों के हिसाब से बाड़मेर की शिव सीट सबसे हॉट है, जहां पर कांग्रेस का एक और बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में। यहाँ बीजेपी के बागी जालम सिंह रावलोत और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए। आपको भी ये बताते हैं कि कौन सी सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस के बागी खेल बिगाड़ रहे हैं। शिव से फतेह खान, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, राजगढ़ का नाम सामने आता है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरी लाल मीणा, शाहपुरा की अगर बात करें तो वहां पर आलोक बेनीवाल, वाना से सुनील परिहार। इसके अलावा फहरिस्त में जालौर का नाम भी है जहां से रामलाल मेघवाल, नागौर से हबीबुर रहमान, लूणकरंसर से वीरेंद्र बेनीवाल, 84 से महेंद्र बड़जोड़, सादुल शहर से ओम बिश्नोई, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, खीवसर से दुर्ग सिंह, खीवसर से देवाराम रोत। ये वो चेहरे हैं, ये वो बागी हैं जो कि कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा बागी हैं जिन्होंने बीजेपी के सियासी गुणागणित बिगाड़ दिया है। अब वो कौन कौन से चेहरे हैं वो भी आप समझिए। शिव से रविंद्र भाटी, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान आक्या, डीडवाना से यूनुस खान, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, सूरतगढ़ से राजेंद्र भादू, शाहपुरा से कैलाश मेघवाल, लाडपुरा से भवानी सिंह राजावर, खंडेला से बंशीधर बाजिया, झोटवाड़ा से आशु सिंह, सुरपुरा सुजानगढ़ से राजेंद्र नायक, सीकर से ताराचंद धायल, सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो वहां से आशा मीणा, सांकरिया से गुलाब सिवर, सांचौर से जीवाराम चौधरी, बयावर से इंद्र सिंह, मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित, लूणकरंसर से प्रभु दयाल सारस्वत, कोटपुतली से मुकेश गोयल, जालौर से पवनी मेघवाल। ये वो चेहरे हैं जो कि बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे और उन्हें कुल वोट का 9.47 यानी कि 9.47% वोट मिले। उस चुनाव में सरकार बनाने से लेकर बचाने तक में ये निर्दलीय विधायकों की भूमिका काफी अहम थी। इस बार देखना होगा कि बागियों की भूमिका क्या रहती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के ऐसे नेता जिन्हें टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में उनके पास विकल्प था निर्दलीय खड़े होना। उनमें से कुछ नेता मान गए तो कुछ नाराज। दोनों ही पार्टियों के 40 से ज्यादा मजबूत निर्दलीय मैदान में है। यदि वो मैदान में है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोशिश भी की, कईयों को मनाया, तो उसके बाद ये संख्या 40 से थोड़ी ज्यादा रह गई है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियों के सामने समस्या है कि किस तरीके से चुनाव को मैनेज किया जाए, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय दोनों ही पार्टियों का गणित गड़बड़ा रहे हैं। तो वहीं दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी को कहीं पर ज्यादा फायदा भी है। भारतीय जनता पार्टी का बागी है तो उससे कांग्रेस को फायदा नजर आता है और कांग्रेस के बागी से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आता है। कहते हैं कि सियासत की मलाई का स्वाद जब जुबान पर चढ़ता है तो सियासतदानों को सब कुछ सही लगने लगता है, लेकिन अपने पावर का इस्तेमाल करने
कानून को ताक पर रखने वाले नेताओं का हिसाब तो होगा। सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि नेताओं पर चलने वाले केस का जल्द से जल्द निपटारा। सत्ता के नशे में कानून को तोड़ने वाले सियासतदानों के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित केस का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश देते हुए सिर्फ ये साफ किया कि विधायकों और सांसदों पर लंबित केस जल्द निपटाए जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिए। सांसदों और विधायकों के खिलाफ बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन सभी राज्यों में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाने का आदेश दिया था, जहां पर इन लोक प्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 65 से ज्यादा मामले लंबित थे। कोर्ट के आदेश के बाद देश में एमपी एमएलए के लिए विशेष अदालतें बनाई गई। देश में अभी 9 राज्यों में 10 विशेष एमपी एमएलए कोर्ट हैं। मगर एमपी एमएलए कोर्ट बनने के बावजूद केस की बढ़ती हुई संख्या के चलते कोर्ट ने अब मामलों के जल्द निपटारे के लिए निर्देश दिया है। एमपी और एमएलए के खिलाफ पेंडिंग केस की बात की जाए तो आंकड़ा कुछ इस तरह है। एमपी और एमएलए के खिलाफ कुल 5,175 केस पेंडिंग है, जिसमें 2,116 केस 5 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है। वहीं 542 लोकसभा मेंबरों में 236 के खिलाफ केस पेंडिंग है और राज्यसभा के 226 में से 71 मेंबरों के खिलाफ केस है। कुल 3,991 एमएलए में से 1,723 एमएलए के खिलाफ भी केस पेंडिंग है। पेंडिंग केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कर दिया है कि एमपी और एमएलए के खिलाफ पेंडिंग केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। यानी कुल मिलाकर सत्ता का रुआब दिखाकर कानून को ताक पर रखने वाले नेताओं के खिलाफ केस का निपटारा भी जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तराखंड के देहरादून में इंडो तिब्बतन